में बच्चे कितनी देर तक स्कूल के अंदर पढ़ेंगे, इसका नियम तय है। आप कितने, अभी उत्तर प्रदेश में अभी 10 दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहाँ स्कूल में बच्चों की जो घंटी का समय था उसको कम करवाया है। तो बच्चों को आप 24 घंटा पढ़ाने के लिए कह देंगे तो विद्वान हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके पदाधिकारी हैं वो, आप उनको ठीक कीजिए, नहीं करेंगे तो जनता ठीक करेगी, लोग ठीक करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हम सीपीआई के प्रदेश कार्यालय में हैं। एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, वाम दलों की बड़ी बैठक। संदीप सौरभ आपको दिख रहे होंगे जो कि सीपीआई एबेल से हैं, दूसरी तरफ राम नरेश पांडे जी दिख रहे होंगे जो कि सीपीआई से हैं, ललन जी दिख रहे होंगे जो कि सीपीआईएम से हैं। एक बड़ी बैठक के पाठक जो लगातार फरमान जारी कर रहे हैं उसको लेकर है। कार्रवाई होनी चाहिए, जो फरमान जारी किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग की तरफ से उसे वापस लिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को भी ज्ञापन सौंपेंगे और साफ साफ लफ्जों में यह भी बात कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आगे का रास्ता भी इख्तियार किया जाएगा। संदीप सौरभ जी, ये बैठक आप लोग बुलाए हैं, कारण क्या है? देखिए, हाल में जो शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी किए गए हैं और लेटरों का एक सिलसिला है जो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, जो शिक्षा विभाग को चलाने के जो उसूल बने हुए हैं लिखित में जो हैं, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 बना हुआ है, राइट टू एजुकेशन एक्ट बना हुआ है, तो उसके भीतर जो प्रावधान किए गए हैं उसके बियॉन्ड जाकर के शिक्षा विभाग फरमान जारी कर रही है और उसके खिलाफ हम लोग हैं, क्योंकि वो केवल शिक्षकों के खिलाफ नहीं है बल्कि ओवरऑल एजुकेशन को ही गैर लोकतांत्रिक बना रहा है। पर ये तो संज्ञान में है ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कि शिक्षा विभाग क्या काम कर रहे हैं और के पाठक क्या फरमान जारी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या डिप्टी सीएम के संज्ञान में नहीं है। इसीलिए हम लोग जो बैठक आज किए हैं, जो बैठक हम लोग किए हैं, इसके बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलेंगे, डिप्टी सीएम साहब से भी मिलेंगे और मिल करके हम अपनी पूरी बात कहेंगे। क्या के पाठक को भी हटाने की बात करेंगे आप लोग? निश्चित तौर से जब बात होगी तो ओवरऑल बातें होंगी। एक पैटर्न दिख रहा है ना हम लोग को, और इससे बड़ी बात कि आप देखिए कि बिहार के शिक्षा विभाग के भीतर एक नए तरह का संवैधानिक संकट दिख रहा है हम लोग को। जैसे छुट्टियों पे जब कटौती हुई और आप ही लोग माननीय मंत्री महोदय के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है। जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल तो माननीय मंत्री हैं, उनको जानकारी नहीं है, लेकिन जनता को लेकर के एक फरमान आ गया। तो विधायिका और कार्यपालिका का कॉन्फ्लिक्ट जो सामने दिख रहा है, इसका भी तो समाधान चाहिए बिहार को। तो इन सब बातों को लेकर के हम लोग जाएंगे और बात कहेंगे। पर आपको नहीं लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में और जो शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते रहे, उन तमाम सवालों पर अंकुश लगाना भी बहुत ज़रूरी था और जो फरमान जारी किए जा रहे हैं वो कहीं ना कारगर भी साबित? निश्चित तौर से कारगर साबित नहीं हो सकता है। लोगों को लग रहा है कि टीचर जो हैं उनको हम 24 घंटा पढ़वाने के लिए कह देंगे तो बच्चों का कल्याण उससे है। कोई कल्याण नहीं है। राइट टू एजुकेशन में बच्चे कितनी देर तक स्कूल के अंदर पढ़ेंगे, इसका नियम तय है। आप कितने, अभी उत्तर प्रदेश में अभी 10 दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहाँ स्कूल में बच्चों की जो घंटी का समय था उसको कम करवाया है। तो बच्चों को आप 24 घंटा पढ़ाने के लिए कह देंगे तो विद्वान हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने पीसी किया था और कहा था कि पूरा चार्जशीट तैयार किया जाएगा, तो क्या आज चार्जशीट तैयार? हमारे पास चार्जशीट तैयार है, हम उसको सरकार को देंगे। रामनरेश पांडे जी, लगातार ये सवाल जो है वो उठ रहा है कि जो विरोध आप लोग कर रहे हैं वो बेबुनियाद है। जेडीयू ने कहा कि जब शिक्षा में सुधार हो रहा है तो फिर पेट में दर्द क्यों? शिक्षा में सुधार का हम समर्थन करते हैं, लेकिन बेबुनियाद नहीं है। यह सही है कि शिक्षा विभाग के द्वारा संविधान विरोधी आदेश निर्गत किए जा रहे हैं। संजय सिंह हमारे विधानमंडल के नेता हैं, फुटाव के बिहार के महासचिव हैं, लंबे काल से हैं, और उनके पेंशन पर रोक लगाना क्या उनका अधिकार क्षेत्र में है? तमाम शिक्षक जो संगठन के अंदर हैं, प्रोफेसर संगठन, उन लोगों को प्रोफेसर संगठन, माध्यमिक शिक्षक, प्राइमरी शिक्षक, सबों पर जो संगठन में है उनको निलंबित किया जा रहा है, उनको निष्कासित किया जा रहा है। क्या यह शिक्षा विभाग का
अधिकार है। शिक्षा विभाग का दर्जनों आदेश संविधान विरोधी है और शिक्षा नीति जो रूल बना उसके विरोध में। इसलिए हम वामपंथ के तमाम लोग यह बैठ के निर्णय लिया है कि हम तमाम जो शिक्षा विभाग के द्वारा निर्गत किए गए जो शिक्षक विरोधी आदेश हैं उनको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। और इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम लोग यह दबाव मेमोरेंडम के द्वारा देंगे और सरकार को यह आदेश वापस लेंगे। क्या शिक्षा विभाग से के पाठक जी को हटाया जाए, इस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे? जरूर करेंगे कि शिक्षा विभाग में ऐसे पदाधिकारी हैं जो प्रतिदिन शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा नीतियों के विरोध में, संविधान के नीतियों में के विरोध में यह अलग अपना आदेश जारी कर रहे हैं। जरूर बात करें। अच्छा, गुटबाजी की बात हो रही है ललन जी, क्या कैसे देखते हैं? लगातार कहा जा रहा है कि शिक्षकों को पढ़ाने के लिए रखा गया है, ना कि छोटे छोटे संघ बनाकर उससे जुड़कर आप गुटबाजी करें। जी, ये गुटबाजी है क्या? संगठन बनाने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया। अब ये गुटबाजी होगा? अपने बातों को कौन कहेगा? सरकार से कौन बात कहा है कि रजिस्टर्ड संगठन है, संघ है, आप उस प्लेटफॉर्म से आए। जो नहीं रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो बात आप कैसे नहीं सुनिएगा? बात मानना नहीं मानना वो आपके जिम्मे है, लेकिन बात नहीं करना, आपको राइट टू ऑर्गेनाइजेशन करने का अधिकार है, उस पर रोक लगाना, ये कहाँ तक सही है? ये गलत है। वो कह रहे हैं कि भाई शिक्षक नेता नहीं बन सकते ना, आप पढ़ाइए बच्चों का शिक्षक भविष्य। नेता नहीं है, शिक्षक तो नेता ऑलरेडी जो प्रोफेसर लोग हैं उनको तो पॉलिटिकल राइट है, वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नेता और चुनाव लड़ सकते हैं, नौकरी उनकी डिसमिस नहीं होगी। नहीं, वो नेतागिरी की बात कर रहे हैं कि बयानबाजी, आप बयानबाजियों से दूर रहें, सोशल मीडिया पर जो चीज़ें लिखी जा रही है उन चीज़ों का समर्थन करने से किसका उन्होंने विरोध किया है वो तो बताइए। उन्होंने तो कहा जो 10 से 5 जो है, 9 से 5 जो है टाइम, उसको आप 10 से 4 जो है वो कीजिए। कहीं कहा जो क्लास मत कीजिए, हम पढ़ावेंगे नहीं। अच्छा, ये तो मन ग्रहण है। बदलाव नहीं हुआ क्या? के पाठक ने जो फरमान या आदेश जारी किए उससे क्या शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आपको नहीं दिख रहा? एक प्लस पॉइंट हुआ, जो विद्यार्थी स्कूल गए, शिक्षक टाइमली जा रहे हैं, ये 2 बात तो बहुत सकारात्मक बात है। लेकिन जो तीसरी बात है, वो तीसरी बात क्या है? जो हाउ टू टॉक, हाउ टू डील, ये कोई सभ्य समाज की भाषा नहीं है। तुम ताम लोग MA पास हैं, डबल MA हैं, PhD हैं, कोई लेमैन नहीं है। ये बात तो अधिकारी को सोचना पड़ेगा ना। अच्छा, अगर कार्रवाई नहीं होती है के पाठक पर और आप लोगों की मांगों को नहीं मानते तो चाहे शिक्षक का आंदोलन क्या करेगा? लेफ्ट बैठा रहेगा? सरकार के, हम तो पहले सरकार को टारगेट किया है, हमने सरकार को कहा है जी वो करेक्ट इट। आपके पदाधिकारी हैं वो, आप उनको ठीक कीजिए। नहीं करेंगे तो जनता ठीक करेगी, लोग ठीक करेंगे। देखिए, एक अहम बैठक जो है वाम दलों की बुलाई गई थी, निर्णय ले लिया गया है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।